हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का टॉपिक, जो कि हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो आज मैं आपको 4 केस बताऊंगा। इन्हीं 4 केस पे एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम सारा क्लियर कर लेंगे आज हम स्पीड वेलोसिटी क्या होता है। देखो, नॉर्मल स्पीड सबको पता है कि नॉर्मल स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन में टाइम करते हैं, और नॉर्मल वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम करते हैं, है ना भाई? ये चीज सबको पता है। ठीक है, ये स्पीड है और ये हमारा वेलोसिटी। नॉर्मल स्पीड और वेलोसिटी हम ऐसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पर एक टर्म है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी एक पॉइंट पे कितनी स्पीड है। ठीक है, इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितनी स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब ये आपको ये बता सकता है कि कितनी फास्ट आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है एक टाइम पे, एक स्पेसिफिक मोमेंट में। ठीक है, जो गाड़ी की स्पीड बताता है हमारा स्पीडोमीटर, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही बताता है। ठीक है, स्पीडोमीटर गाड़ी की क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। ऐसे सेम टू सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी गाड़ी की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी होगी, वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। स्पीड वेलोसिटी समझ में आया? किसी पर्टिकुलर टाइम की जहां बात हो वहां पे इंस्टेंटेनियस वर्ड आ जाता है। सिंपल है। ठीक है, नॉर्मल स्पीड हमारा हर जगह पे स्पीड बताता है, मतलब एक एवरेज स्पीड बताता है। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया और जितना भी टोटल टाइम कवर किया, उसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो, एवरेज वेलोसिटी में 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसमें आपको वेलोसिटी दिया होगा और टाइम दिया होगा, और तब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है। पर हमने तो ये पढ़ा है भाई कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। पर यहाँ पे ऊपर टोटल डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, ऊपर तो वेलोसिटी है, नीचे टाइम है। तो क्या करें? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे? हमको पता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना? और मुझे यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है, पर मुझे चाहिए क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ से डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी इनटू टाइम करके। यही बात समझ में आई आपको कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम से निकलेगा। मुझे ऊपर डिस्प्लेसमेंट चाहिए और नीचे टाइम चाहिए भाई। ठीक है, तो नीचे तो टाइम है, ऊपर चाहिए मेरे टोटल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? v1 t1 v2 t2 v3 t3। जो भी वेलोसिटी टाइम दिया होगा ऊपर उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है और नीचे t1 + t2 + t3 लिख देना है। ये इस केस में होगा जब आपको वेलोसिटी गिवन हो और टाइम गिवन हो। जब आपको वेलोसिटी और टाइम गिवन हो। ठीक है जी। अगर आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो तब क्या करेंगे? अब देखो, ऊपर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। नीचे क्या होता है? टाइम। तो आपको बनाना वही है, इसी फॉर्मूले से बनाते हैं। देखो, तो डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता है v * t कर दूंगा मैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर चाहिए तो मैं v1 * t1 करूंगा। देखो ऐसे करेंगे, v1 t1 + v2 t2 + v3 t3। ठीक है, और नीचे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा?